कहा है कि जिस बाप ने मेरे मकान को शाकाहारी बन के बनाया, हमारे दादाजी कभी रात में नहीं खाते थे, पानी नहीं पीते थे, हमारे यहाँ सवेली में मकान में, मैं सभी के लिए कह रहा हूं, इस मकान को मैं उसको बेच दूं जो रात में खाएगा, जो मांसाहार होगा? नहीं बेचूंगा। पहली बात तो चलो मंदिरों की बात मान जाओ रे। अजमेर को यहीं से कह रहा हूं, दुनिया को कह रहा हूं, तुम्हारे पूर्वजों ने मंदिर इतने विशाल बनाए हैं, मंदिर के खातिर रुक जाओ, मंदिर के खातिर रुक जाओ, मत जाओ। अरे नहीं होगी बेटा की शादी तो नहीं होगी, थोड़ा और पानी पे चढ़ाओ। जब ऐसा मैं कह रहा हूं तब मेरे प्रति क्या भाव कर रहे? अरे महाराज जी, बाबा जी बन गए, दुनिया भर की बातें आने लगी हैं। मैं क्या कह रहा हूं, ऐसा मंदिर है वहां पर, हमारे पूर्वजों ने बनाया है, हमारे पूर्वजों ने पूजा की है, 5-5, 6-6 मंदिर हैं। नहीं, बेटा की शादी होवे तो होवे, नहीं होवे तो नहीं होवे, हम ये मंदिर छोड़ के नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्योंकि इतना विशाल मंदिर बने, हम छोड़ के नहीं जाएंगे। गाड़ी नहीं आएगी तो नहीं आएगी। क्या कोई ऐसा माई का लाल है जो अपने बाप से कह सके, पापा मेरी शादी होवे या नहीं होवे, इस शराब की मोहल्ला तो हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यह हमारे पूर्वजों के भगवान हैं। दोनों से पूछ रहा हूं, बाप से पूछ रहा हूं, क्या है कोई माई का बाप, है कोई ऐसा बाप जो ये कहे बेटा शादी होवे या नहीं होवे, मैं ये मोहल्ला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि हमारे पूर्वजों का बनाया हुआ मंदिर है और इस मंदिर से हमारे पूर्वज पूजन करते थे। है क्या? गांव की पूछ रहा हूं, गांव में तुम लोग मंदिर छोड़ के आए हो, क्या किसी पिता ने कहा क्योंकि गांव में कोई शादी करना नहीं चाहता तो बाप कह रहे बेटा शादी होवे या नहीं होवे, रिश्तेदारी होवे तो होवे, मैं गांव नहीं छोड़ सकता हूं, क्योंकि हमारे पूर्वजों का मंदिर ऐसा यहां है। क्या कोई बेटा है जो पापा से ये कहे, पापा मेरी शादी का मंदिर नहीं छोड़ना, भगवान को नहीं छोड़ना, मेरी शादी नहीं होवे तो मैं कुंवारा रह जाऊंगा, लेकिन मेरे कारण से आप मंदिर नहीं छोड़ोगे, मेरे कारण से आप शराब की मोहल्ला नहीं छोड़ोगे, नहीं होने दो शादी। क्या ऐसे पिताश्री, क्या ऐसा बेटाश्री कि आज मैं कल्पना करूं? नहीं है, नहीं है। कह रहा हूं, कह के आया हूं, सब जगह कह रहा हूं, लेकिन कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। कोई बात नहीं, मैं नाराज नहीं हो रहा हूं, नाराज होकर करूंगा क्या? तुम्हें और कह दोगे, मैं देखो मैं नाराज हो जाऊंगा, अब महाराज हो जाओ सो हो जाओ, अब क्या करें? तुम लोग, हम जानते हैं तुम लोग कितने घड़ियाल भक्त हो। हाँ, अभी 2 दिन पहले सुनाया था, यदि मैं कहूं कि कोई भी व्यक्ति शराब की मोहल्ला नहीं छोड़ेगा, सब यहीं रहेंगे, यदि नहीं रहा तुम छोड़ोगे तो मैं अन्न जल का त्याग कर दूंगा। थोड़ा उनकी तरफ से आप ही लोग बोल देना, मुझे फिर रोटियां खाने मिलेगी कि मरना ही पड़ेगा? कह ही देंगे बाबा जी कौन है कही थी छोड़ देगी, क्यों छोड़ रहे हो? आपको छोड़ना है तो छोड़ो, नहीं छोड़ना छोड़ दो, हमें तो यहां जाना है तो जाएंगे। गांव छोड़ देते हो, सब छोड़ रहे हो, इसलिए मैं तुमसे जिद करने वाला नहीं हूं, और मैं जिद करूं तो तुम मेरी बात मानने वाले नहीं हो, क्योंकि आज का कल्चर ऐसा बन गया जो भगवान के नाम पर अपने बेटे को कुंवारा नहीं रख सकता। चौथा काल नहीं है, पंचम काल है। इतना ही धर्म मानता रहे महाराज, देखो हम जब तक तुम्हें और धर्म को मानते रहेंगे, हमारी गृहस्थी बढ़िया चलते रहना चाहिए। हम जैसा चाहे वैसी जिंदगी चले तो हमें मंदिर आने में कोई बाधा नहीं है। हम जैसा चाहते हैं वैसा मैं रहूं
तो आपके लिए भी मेरी भक्ति है। जैसा मैं खाता पीता हूं वैसे में हार लेना हो तो चौका लगाऊं। महाराज आप देखो, आप अपने अनुसार मत चलाओ, मेरे अनुसार चलो तो आप भी चलते रहोगे, हम भी चलते। कल जो है ये भगवान के अनुसार कोई नहीं चलना चाहता है, भगवान को अपने अनुसार चलाना चाहता है। कोई नहीं ये ढास करने वाला कि नहीं जाएंगे यहां से, हमारे यहां मंदिर है, कोई बात नहीं। मैं भी समझ रहा हूं, मैं भी ऐसी बात नहीं, इसलिए मैंने कल पहले ही कह दिया था कि वो मुनिराज गृहस्थों को उपदेश देने का अधिकारी नहीं है जिसने गृहस्थी का पुराण नहीं पढ़ा हो। वो व्यक्ति संयम लेने का अधिकारी नहीं है जिसे शादी का अब्रह्म का ज्ञान नहीं हो। उस पुरुष को शादी करने का अधिकार नहीं है जिसको स्त्री पुराण नहीं आता हो। कौन सा पुराण? और स्त्री को शादी करने का अधिकार नहीं है जिसे ससुराल पुराण नहीं आता हो। जो महिलाएं पीहर छोड़े उसके पहले ससुराल पुराण पढ़ें, ससुराल में कैसे रहा जाता है, कैसे जिया जाता है, सासुआं कैसी होती हैं, पति कैसा होता है, ननद कैसे होती है, क्या क्या होते वो पूरे मुझे पता नहीं। ये शादी करने के पहले पढ़ लेना कि जेठ कैसा होता है, देवरानी कैसी होती है। हाँ, ये भी पढ़ लेना कि जेठ यदि तुम्हारा पति भाई का भक्त हुआ तो जेठ साहब तुम्हें दाव पे भी लगा सकते हैं। पुराण में पढ़ लेना। लगाया था कि नहीं द्रौपदी को? अर्जुन भाई का पक्ष था, भाई के प्रति कुछ नहीं बोल सकता। तो तुम्हारा पति भाई का इतना भक्त है कि वो तुम्हें भी दाव पे लगाएगा तो भी मना करने वाला नहीं है। ये पति पुराण में पढ़ना, ससुराल पुराण। ससुराल पुराण, ससुराल में जाने के पहले कितनी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, कितने कांड हो सकते हैं, तुम्हारे जीवन में कितने संकट आ सकते हैं, और हो सकता है कि तुमने गड़बड़ किया तो तलाक भी हो सकती है। इसकी तैयारी करके रखो। शादी होने के पहले देखो, सोचो। जैसे हमने एक बार कहा था ना, चंद्रगुप्त से पूछा चाणक्य ने, क्या कर रहे हो चंद्रगुप्त? बोले युद्ध की तैयारी कर रहा हूं। बोले क्यों? बोले पक्का गुरुजी जीतूंगा। तो चाणक्य ने क्या पूछा? यदि हार गए तो क्या तैयारी है? अरे साहब, जीतने की तैयारी पूरी है, हमने पहले जीत के आएंगे तो ऐसा महोत्सव मनाएंगे, ऐसा करेंगे। चाणक्य कहता वो तो सब ठीक है, 100% जीतेगा, लेकिन हार गए तो क्या तैयारी है? ऐसे ही मैं कल का प्रवचन बहुत महत्वपूर्ण था। तुम्हारी शादी हो रही है, ठाट बाट से हो रही है, यदि तलाक हो गई तो क्या तैयारी है? इट मे बी पॉसिबल, संभव है कि नहीं? बोलो, तैयारी क्या है? तुमने शादी की तैयारी कर ली, तुमने सब तैयारी कर ली, लेकिन एक तैयारी ये कहो, एक हिम्मत से जाओ, यदि तलाक भी होती है तो मैं तैयार हूं, मैं मरने वाली नहीं हूं, मैंने तैयारी कर ली है। वहां सब तुम्हारे लिए मान करने वाले मिलेंगे, मत समझना अपमान करने वाले होंगे। सासू दुख देने वाली बड़ी, क्या तैयारी है? कोई भी दुर्घटना, हर व्यक्ति को अच्छे समय में बुरा समय आ जाए तो क्या तैयारी है? आप यात्रा पे जा रहे हो, गाड़ी नई है, सब कुछ है, लेकिन रास्ते में पंचर हो गया तो क्या तैयारी है? और महाराज जी आप उल्टा उल्टा सोचते हो, कैसे होगी? अभी कल ही तो गाड़ी उठाई है भैया, कल ही गाड़ी उठाई है, फ्रेश है, ठीक है, 99.99 कुछ होने वाला, और महाराज जी रोड भी अच्छा है, बिल्कुल हाईवे है एकदम। नहीं, नीति कहती है 0.1% यदि रास्ते में पंचर हो जाए तो क्या तैयारी है? समय से वहां नहीं पहुंच पाए, जंगल में रात हो जाए तो क्या तैयारी है? वो है समझदार व्यक्ति जो विपक्ष को समझ के रखता है। कल के प्रवचन के आज का प्रवचन उसी से जोड़ते हुए
पक्ष कोई नहीं, विपक्ष की तैयारी करके रखो। तुम सब अच्छा अच्छा कल्पना कर रहे हो, ससुराल में जाऊंगा तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। यदि इससे उल्टा हुआ तो क्या तैयारी है? वैसे ही आप भी, पत्नी आएगी शेख चिल्ली जैसा, हाँ तुम लोग खूब ख्वाब सजाते हो, पत्नी आएगी हमारे ठाठ होंगे, ये होगा, ये होगा, और उल्टी निकल गई तो क्या तैयारी है? क्या तैयारी है? वो है समझदार व्यक्ति, उसकी समझदारी कह रहा कि नहीं मेरी उसकी भी तैयारी है। रास्ते में जा रहे हो सकुशल पहुंचोगे, साधु आज जिंदा है लेकिन दूसरे क्षण शाम को सो रहे हैं। कार्तिकेय परीक्षा का शाम को सो रहे हैं, बड़ी खुशी खुशी सो रहे हैं, कायेश्वर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। रात में सुबह नहीं उठ पाए तो क्या तैयारी है? जैन दर्शन। तुम रात में सकुशल सो रहे हो, कुछ भी नहीं, यदि रात में सोते सोते मर गए तो मर सकते हैं कि नहीं भैया बोलो? बहुत सारे लोग मरे, उठे नहीं, उसमें अपना नंबर है, मर सकते हैं तो क्या तैयारी है? नहीं महाराज आप उल्टा क्यों सोचते? हम सुबह उठेंगे, पूरी प्लानिंग बनाई, नहीं हम तो 99.99 तुम सुबह उठोगे, 0.1% नहीं उठोगे तो क्या तैयारी है? जैन दर्शन कहता है 1.1 की तैयारी करो, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो। जब तक मेरी निद्रा है तब तक मैं सब कुछ त्याग करता हूं, सब कुछ अन्न जल का परिग्रह का त्याग करता हूं। प्रभु तेरे और मेरे अलावा कोई नहीं, जब तक मैं निद्रा में हूं। अब निद्रा में मर भी जाएगा तो भी त्यागी की होती। ये है जैन दर्शन। कौन कह रहा है गला दबा के मार रहा है? गला दबा के नहीं मार रहा। यदि मर गए तो तैयारी है, यदि मर गए तो तैयारी है। मैं कायेश्वर करके सोया था, सब राग द्वेष करके सोया था, त्याग करके सोया था, सबसे क्षमा मांग के सोया था, सब करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के सोया था। लो साहब, अब ये 9 बार नमोकार मंत्र ने क्या तैयारी करा दी तुम्हारी? यदि सोते समय मर भी जाऊंगा तो वही फल मिलेगा जो नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते मरने वाले को मिलता है। परसों का प्रश्न याद रख।